हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और एक ऐसी चीज़ पे मैं आज बात करने के लिए आया हूं जिसके बारे में लोग कम सोचते हैं, कम बात करते हैं। और इसके चक्कर में होता क्या है कि आप ना एक जाल में फंस जाते हो। देखो, क्या जाल है पहले तो मैं आपको ये बता दूं। जैसे रिपीटर्स के साथ होता क्या है, रिपीटर्स मैं उनको बोलूंगा जिन्होंने एक या दो अटेम्प्ट ऑलरेडी दे दिया है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है। तो रिपीटर्स लोग करते क्या है, एक जाल में फंस जाते हैं। जाल में कैसे फंसते हैं, उन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम नहीं निकला, मान लो 4 नंबर कम आए, 5 नंबर कम आए प्री में या मेंस में, वो अगले साल ना फिर से दोबारा से स्टार्ट करना चालू कर देते हैं, दोबारा से तैयारी करना। मतलब आपको एक चीज ध्यान रखना, रीस्टार्ट नहीं करना है आपको, ना कंटिन्यू करना है। ध्यान रखना, रीस्टार्ट नहीं करना है आपको, कंटिन्यू करना है। और हम लोग क्या करते हैं, उसको ना रीस्टार्ट करते रहते हैं। बट रीस्टार्ट की नीड नहीं है, हमें नीड है एक बेहतर गाइडेंस की, एक बेहतर स्ट्रेटेजी की, जिसको कंटिन्यू करके ना हम और क्लोज पहुंच सके। क्योंकि जब आप दोबारा से स्टार्ट करोगे ना, तो जो आपने तैयारी की है उसका कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। तो एक तो मैं पहले ही बता दूं, ये जो वीडियो है ये रिपीटर्स के लिए है। अगर आप बिगिनर हो तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो मत करना। अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी तक मैथ्स कंप्लीट नहीं किया है, आंख बंद करके जाके किसी भी टीचर का पेड कोर्स ले लो। मैथ्स के लिए आप मेरा पेड कोर्स बिल्कुल ले सकते हो। अभी कोड भी अभी ऑफर भी चल रहा है, द 100 आप लगा लेना। 1 साल के लिए 799 और 2 साल के लिए 1049 का मिल जाएगा। बट ध्यान रखना, ये बिगिनर्स के लिए है। रिपीटर्स आपको बैच लेने की नीड नहीं होती है, क्योंकि आपकी ना तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। आपको किसी भी बैच की नीड नहीं है, आपको रिवीजन की नीड है, आपको मॉक देने की नीड है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए या किन चीजों को ना आपको ध्यान देना है जब आप दोबारा स्टार्ट करते हो ना। सबसे पहली चीज ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है मूव ऑन। कई बंदा ना मूव ऑन नहीं कर पाता है। मूव ऑन एज इन क्या, कि मैंने इतनी तैयारी की लेकिन मेरा फिर भी नहीं हुआ। देखो, आदमी फेल होता है, बार बार होता है। अगर आपको लग रहा है ना कि आप फेल होते हो, बस हम नहीं होते हैं, तो आपको बहुत गलत लग रहा है। हम भी फेल होते हैं, हम भी दिक्कत में फंसते हैं, हमें भी निकालना होता है। और प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आता ही रहता है। इस बार कंप्यूटर आया, पिछली बार नॉर्मलाइजेशन था, अगली बार माइट बी पॉसिबल कुछ और होगा। ठीक है, लेकिन क्या पता आप हर चीज को तोड़कर, हर बंदिशों को पार करके आप अगली बार जॉब ले लो। तो आपको मेहनत करते रहना चाहिए जब तक आप किसी चीज को, जिस भी चीज को आप पाना चाहते हो वो पाना लो। तो पहला चीज है मूव ऑन। क्या किया, क्या गलती हुई, छोड़ दो उस चीज के बारे में। कंप्यूटर में दिक्कत हुई है, हम सब रेज करेंगे अपने इश्यू को एसएससी के साथ कि कम करे कट ऑफ कंप्यूटर के लिए। देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड था, लेकिन अगेन बहुत मुश्किल है ये चीज मानना कि एसएससी इस चीज को मानेगी, बिकॉज कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और पर्सनली मेरा एक हिस्सा ये भी कह रहा है कि अगर कंप्यूटर के मार्क्स को डाउन कर दिया जाए, तो जिन बच्चों ने कंप्यूटर का पेपर क्वालिफाई किया है, तो उनके लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। ओके, क्योंकि उन्होंने उस टफ पेपर में भी कंप्यूटर क्रैक किया है। ठीक है, ऐसा एसएससी मानती है, बट मैं तो जरूर चाहूंगा कि बोनस मार्क्स मिलके सबको बेनिफिट दे दे। आगे देखो, एक और चीज आपको ध्यान देना है कि आप ना बिगिनर नहीं हो। आप बिगिनर नहीं हो। अगर आप बिगिनर नहीं हो तो भाई तैयारी दोबारा से शुरू नहीं करनी है। आपने जहां छोड़ी थी ना, आपको तैयारी वहीं से स्टार्ट करनी है। ठीक है, यू आर नॉट अ बिगिनर। दोबारा से नहीं कि आपने कोई बुक खोली और स्टार्ट कर दिया, 400 घंटे का पेड कोर्स ले लिया, पढ़ना चालू कर दिया। ठीक है, अगले साल फिर से तैयारी करने के लिए तैयार हो जाओ, अगले साल फिर से आप यही वीडियो दोबारा देखने वाले हो। एक और चीज आप मानोगे, यू आर इंच क्लोज टू सिलेक्शन। बहुत क्लोज हो आप सिलेक्शन के, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत हद तक हो चुकी है। आपको चीजें दोबारा नहीं पढ़नी है, आपको बार बार चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो अगेन वही है, नॉट टू वेस्ट योर टाइम टू डू ऑल दोज स्टेप्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वही चीजें दोबारा नहीं करनी है। ये नहीं कि आपने किरण या पेनाकल की एक किताब खरीदी और दोबारा करना चालू कर दिया। भाई आपने ऑलरेडी कर रखा है, आपके पास ऑलरेडी है किताब, तो वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मॉक इज द की, मॉक से होगा। नए क्वेश्चनों को देखकर आप उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो, कैसे आप उसको टैकल कर रहे हो, इस बार के मेंस ने आपको सिखा दिया है। मैं देख रहा हूं मैथ्स में ज्यादातर बच्चों के नंबर 70 के आसपास है, आउट ऑफ 90। 70 इज नॉट अ बैड स्कोर, बट अकॉर्डिंग टू मी, जो बच्चा 70 ला रहा है वो 80 प्लस ला सकता था इजीली।
जस्ट बिकॉज ऑफ पैनिक, कम प्रैक्टिस, या यूं कह लो कि नए क्वेश्चंस ना करना उनके लिए भारी पड़ा, वो नहीं होना चाहिए। देन वर्क ऑन योर वीकनेस। किसी की इंग्लिश कमजोर होगी, किसी का जीके कमजोर होगा। जीके के लिए तो देखो मैंने क्या लिख रखा है, फॉर जीके बाय अ कोर्स एंड स्टार्ट अगेन। चुपचाप जीके के लिए कोई एक अच्छे टीचर का कोर्स लो और देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जीके के लिए देखना स्टार्ट कर दो। किसी भी एक टीचर का कोर्स ले सकते हो जो जिसको आपको समझ में आए, और साथ में एक ल्यूसेंट की किताब खरीद लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि जीके एक ऐसा चीज नहीं है जो जिसको तुम हमेशा रिटेन कर पाओगे। नहीं, मैथ्स वगैरह मॉक से हो जाता है, लेकिन जीके आपको दोबारा पढ़ना ही होगा, क्योंकि वो भूलने वाली चीज है। तो अब दो तरीके से है। एक तो देखो आपको दो तैयारी करनी है। ये मैथ्स की बात करूंगा मैं ज्यादातर, बाकी सब में मैं आपको गाइड जरूर कर दूंगा, लेकिन ये जो वीडियो है मोस्टली फोकस है मैथ्स पे। तो बहुत बच्चों को ना चैप्टर वाइज में दिक्कत होगी, ठीक है, रिपीटर्स की बात कर रहा हूं। तो आपके लिए ना मैं वन शॉट लेकर आ रहा हूं, आपके लिए मैं वन शॉट लेकर आ रहा हूं हर एक चैप्टर का। आप नेक्स्ट सैटरडे संडे से देखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ये चैप्टर वाइज आएगा, आप इजीली इसे कर सकते हो, और इसमें हर एक चैप्टर इंक्लूड है। अगले 3 महीने में मैं कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा वन शॉट के थ्रू, ठीक है। अभी मेरा स्टूडियो लगा ही है, वरना पहला चैप्टर डल चुका होता। स्टूडियो के अभी भी तुम देखोगे कि मैं माइक पुराना वाला यूज कर रहा हूं, मेरा नया वाला माइक अभी तक आया नहीं है, बिकॉज की है ही नहीं यहाँ पे, वो ऑर्डर हुआ है। आवाज थोड़ी गूंज भी रही होगी इस चक्कर में, क्योंकि ये माइक बहुत अच्छा नहीं है। तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि रूम वगैरह भी अभी उस तरीके से बना नहीं है। तो चैप्टर वाइज मॉक आपको नेक्स्ट वीक से चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, देखो मैं सिंपल सी बात है, देखो हमारा कोर्स है, मैं तुम्हें बेच सकता हूं कोर्स। मैं ये बोलूं कि नहीं, मैं 100 सवा 100 घंटे में कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको, लेकिन ध्यान रखना एक एक चैप्टर में मैं 200 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और क्या सच में आपको 200 क्वेश्चन की नीड है? शायद नहीं है, आपके लिए मॉक इनफ है, ठीक है, आपके लिए मॉक इनफ है। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, जैसे मैंने बोला ना, वर्क ऑन योर वीक एरियाज, अगर मैथ्स वीक है तो आप ले लेना, वरना लेने की नीड नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए है जो अभी मेन से चुके हैं, जो प्री से चुके थे वो ले सकते हैं। अब आगे देखो, मॉक इज द की। तो मॉक करना क्या आपको, सबसे पहले ना सेक्शनल मॉक देने की आदत डाल लो। सेक्शनल मॉक जो है ना, मैथ्स की देनी है, इंग्लिश की देनी है, रीजनिंग की देनी है। ये 3 आपको सेक्शनल मॉक देना होता है। जीके का सेक्शनल मॉक का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, वहां चैप्टर वाइज आपको ज्यादा देना है, ठीक है। फुल मॉक देना है आपको कम से कम वीक में 5, कम से कम एक सप्ताह में 5 मॉक तो दे ही देना, 5 से कम मत देना, आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा वो। 5 तो देना ही देना, ठीक है। जीके के लिए मैंने बता ही दिया। और एक और चीज जो आप लोग गलती करते हो, प्लीज सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पढ़ा करो। सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्या है मैं बताता हूं आपको। मान लो मेरे पास एक बड़ी सी टीम है और मेरे पास बच्चे भी ठीक ठाक है, तो अगर मैं एक जीके की किताब भी लॉन्च कर दूं ना, तो बच्चे खरीद लेंगे और मेरी कमाई हो जाएगी, ठीक है। बट मैं कभी ऐसा नहीं करता, मेरा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं इस पे चाहूं तो जीके के टीचर ला सकता हूं, इंग्लिश के टीचर को ला सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि अनलेस एंड अनटिल की वो एक्सपर्ट है, मैं नहीं लाऊंगा, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। एक मैथ्स का टीचर से तुम रीजनिंग की किताब खरीद रहे हो, उसके कंप्यूटर के नोट्स पढ़ रहे हो, उसने किसी और से लिखवाया है, समझो इस चीज का। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट से ही पढ़ो। देन आप लोगों के लिए ना एक मॉक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं मैथ्स के लिए, ठीक है। मॉक मास्टरी 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। हर एक, ये जो 1.0 देखते हो ना, हर एक मॉक में 20 मॉक्स इंक्लूड होंगे। मेरा टारगेट है 80 से 100 मॉक करवाना आपको प्री से पहले। सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। आप इसको टेस्ट फॉर्मेट में भी दे सकते हो, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत चैनल पे। इसकी क्लासेस ना मॉर्निंग में हुआ करेगी, ध्यान रखना, अर्ली मॉर्निंग एकदम। अगर आप सच में डिसिप्लिन हो तो आ जाना 7 से 8 बजे, वरना तो देखो आपको जब देखना चाहो तब देख सकते हो आप। रोज एक मॉक होगा, 25 क्वेश्चन, और ध्यान रखना मेरे क्वेश्चंस खेलने वाले नहीं होते कि आप खेल रहे हो उससे ना, मैं अच्छे क्वेश्चंस ही करवाऊंगा। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं आपको x+1/x2 देकर उसके जैसे 40 क्वेश्चन करवा दूं ना। मुझे पता है कि अगर x+1/x2 है तो बच्चा समझ चुका है x की वैल्यू 1 है, तो 2 से 3 करवाओ और आगे बढ़ो। इन चीजों में मत फंसो जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है। बच्चे क्या करते हैं, बार बार परसेंटेज चैप्टर उठा के कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है। अरे मजे के लिए तुम पढ़ रहे हो, तुमको नौकरी चाहिए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, क्यों? वाई? बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। तो कल से 7 से 8
ध्यान रखना, ये मॉक हमारा स्टार्ट है मॉर्निंग में, मंडे टू फ्राइडे होगा। टेस्ट फॉर्मेट इस वीक जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल मिलेगा टेस्ट फॉर्मेट में, क्योंकि अभी भी मेरा घर सेट नहीं हुआ है। तो टेस्ट जो बनाते हैं, जो ये टेस्ट है वो मेरी वाइफ बनाती है, मतलब क्वेश्चंस तो मैं ही इकट्ठा करता हूं, ठीक है। कंटेंट राइटर हमारा उसको टाइप वाइप कर देता है, लेकिन उसको टेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, टेस्ट वो पूरा देखना, वो मेरी वाइफ देखती है। और वाइफ अभी मेरा घर सेट कर रही है, क्योंकि हम लोग मूव किए हैं नई जगह पे, तो 8-10 दिन लग जाता है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। और एक और चीज ध्यान रखना, यहां पे अगर आप देखोगे तो फ्री में होगा, लेकिन अगर आपको मॉक फॉर्मेट में देना है ना, तो 20 मॉक का प्राइस मैं बहुत नॉमिनल रखूंगा, 49 रुपीज के करीब, ठीक है। 49 रुपीज के करीब, वो देख लेना आपको कल परसों जैसे ही बनेगा मैं बता दूंगा अपने ऐप पर। बाकी कल सुबह 7 बजे मिलते हैं पहले मॉक के साथ, और लगातार रहो। अब मैं थोड़ा लाइव सेशन भी ज्यादा लूंगा, एक्चुअली सुबह 7 से 8 लाइव ही आया करूंगा मैं। इसके अलावा ना 1-to-1 सेशंस भी हम लगातार स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि रिपीटर्स भी उसको टैकल कर पाए और बिगिनर भी टैकल कर पाए, ठीक है। तो जानने से पहले, अगर आप में से कोई भी बच्चा बिगिनर है तो मैं आपको बोलूंगा भटकना बंद करो। यूट्यूब पे बहुत कुछ करवाऊंगा मैं, नो डाउट बहुत कुछ करवाऊंगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी, आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख लेना कि आपने आज तक कितने टीचर्स ट्राई किए। तो एक जगह आओ और तैयारी स्टार्ट करो, बेवजह भटकने का कोई फायदा नहीं। यहां ना आपको प्री से लेकर प्री मेंस 3 लेवल के क्वेश्चंस करवाते हैं हम आपको। 100 सेक्शनल मॉक है, चैप्टर वाइज मॉक है, प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगा आपको, एनोटेड पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप, और बहुत नॉमिनल प्राइस है, लेकिन ये कल तक ही है, ध्यान रखना। 2 तारीख के बाद प्राइस बढ़ जाएगा। 799 1 साल के लिए, 1049 2 साल के लिए। थैंक यू सो मच।